कि जो अपराधी या जो बेरोजगार गलत तरीके से संसद पर हमला किया, संसद के अंदर हमला किया, उस पर चर्चा हो। उसको अंदर आने का परमिशन किसने दिया, किस संसद के हस्ताक्षर से वो अंदर आए, पास कैसे बना। तो ये भाजपा के सांसद जो उनको पास दिए थे, जो उनको आने का परमिशन दिए थे, उसको छुपाने के लिए, एक संसद को बचाने के लिए 142 संसद को बाहर कर दिया गया। भाजपा क्यों नहीं उस संसद को चिन्हित करती है जो पास दिया, जिसके सिग्नेचर पर, जिसके आदेश पर वो जो है अपराधी तत्व के लोग और वो जो गए। और आपको बता दूं कि वो अपराधी नहीं था, वो एक बेरोजगार, एक नौजवान था जो अपना हक मांग रहा था, लेकिन उसे अपराधी घोषित किया गया। लेकिन उस पर चर्चा करने से बचती है। जब अडानी अंबानी की बात आती है तो राहुल गांधी जी हमारे नेता का माइक बंद कर दिया जाता है। हमारे जो विपक्ष के नेता वहाँ बैठे हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, या आरजेडी है, या जदयू है, या हमारे जितने भी जेएमएम हैं, उनके जो सांसद बैठे हैं, जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ बैठे हैं, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। जब उनकी दोस्ती की बात होती है, जब संसद में चर्चा की बात होती है, तो संसद से बाहर फेंक दिया जाता है। ये नहीं चलेगा। ये विपक्ष और इंडिया गठबंधन, विपक्ष मजबूत है। हम अगर लाठी लेके चलेंगे तो हम पर बंदूक लगेंगे। हमारे पास उतनी शक्ति है कहाँ? हमारे पास जो भी शक्ति है जनता की शक्ति है। जनता चाहेगी। आपको याद होगा 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, लेकिन जनता और छात्रों ने मिल करके उस सरकार को उखाड़ दिया था। जबकि उन्होंने मीसा और डीआर में ऐसा केस था जो बहुत बच्चों को पता नहीं है जी ये क्या केस है, जिसमें मीसा में मैं भी अरेस्ट हुआ था। तो उस तरह का जनता को जागना होगा। इस सरकार को उखाड़ने के लिए जनता जब तक नहीं जागेगी, इसी तरह वो करते रहेंगे और हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हमें कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम इंडिया जो बना है ये एक बहुत मजबूत शक्ति के रूप में आ रहा है और आने वाला दिन ये पता चलेगा कि इसकी शक्ति क्या है और बीजेपी की शक्ति क्या है। पिछले दिनों संसद पर हुए हमले को लेकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा वहाँ के जो राज्यसभा एवं लोकसभा के जो सांसद जन हैं उनके द्वारा गृह मंत्री से सुरक्षा में चूक को लेकर के एक वक्तव्य की मांग की गई थी। इसे लेकर के इंडिया गठबंधन एवं सत्ताधारी यानी केंद्र सरकार के बीच गतिरोध उत्पन्न होने के उपरांत 143 यानी 143 सांसदों को निलंबन किया गया था। इसी के आलोक में आज शुक्रवार 22 दिसंबर को जामताड़ा जिला अनुमंडल कार्यालय के समक्ष इंडिया गठबंधन में शामिल जिला स्तर के नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन का आयोजन कर मांग किया गया कि इस ढंग से जो सांसदों की निलंबन की गई है, कि खोरी रूप से दर्शाता है कि मोदी सरकार विफल है और सांसद के सुरक्षा चूक में हुए हमले। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि वो लोग बेरोजगार युवक हैं, वो लोग भटके हुए हैं और अपराधी किस्म के बर्दाश्त को उन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के चूक को लेकर के भी लोग मुखर हैं। सवाल उठता है जब वो बेरोजगार थे तो फिर उन्हें संसद में घुस करके सांसदों को टारगेट करने की क्या जरूरत थी। हालांकि बेरोजगार तो और अनेक लोग हैं, उन लोगों के द्वारा कहा